बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी उम्मीदवारी पेश करने में पीछे नहीं हैं। लंबे समय से राजद का दामन थामे रहने वाले कार्यकर्ता अब पार्टी से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तकरीबन 15 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष पद पर रहकर किसान, मजदूर, जनता की सेवा में लगे रहने वाले और अपने उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए पुरखौली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष राजीव सिंह ने भी राजद पार्टी से अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोका है। पैक्स अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के जिला निदेशक राजीव सिंह का कहना है कि राजद पार्टी से उनका वर्षों पुराना नाता है। सजग कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का झंडा थामने के साथ साथ सामाजिक सरोकार से भी लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए लालगंज विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं जनता के मिजाज की बात करें तो जनता भी इस बार दल बदलू नेता से किनारा करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि राजद पार्टी से लालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता की माने तो कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो रहते तो हमेशा गायब हैं, बस चुनाव सामने पड़ते ही नोट के दम पर क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार जनता ने भी ऐसे प्रत्याशियों को सीधा नकारने का मन बना चुकी है। ऐसे में राजीव सिंह का कहना है कि 15 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहा हूं। जनता ने मुझे निर्विरोध भी चुना है। इससे स्पष्ट होता है कि जनता विधानसभा चुनाव में भी मेरे साथ है और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर विधानसभा में भी भेजने का काम करेगी। इस विधानसभा के मौसम में, चुनाव में हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो सामाजिक हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। और आज तक ऐसे विधानसभा में आज तक यहाँ से जो मेंबर गए हैं, जो विधायक चुन के गए हैं, जो हम लोगों ने जिनको भेजा है, वो कभी किसी जनता के विकास के कार्यों में मदद नहीं किया, ना ही किसी जनता के सुख दुख में आने का काम किया। वो जीत यहाँ तक कि हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी राजकुमार शाह, जो एनडीए के प्रत्याशी भी रहे हैं, अभी हैं और सिटिंग विधायक भी हैं, एक दिन भी किसी भी स्थल पर जाके गरीबों के बीच में, जनता के बीच में न मास्क बांटने का काम किया है, न सहायता करने का काम किया। वो लोग सिर्फ चुनाव में ही आते हैं। जो भी प्रत्याशी अभी तक आए हैं सिर्फ चुनावी संरचना के लिए आते हैं और चुनावी बिगुल बजा के और फिर चले जाते हैं। लालगंज में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में आप लोग की बात की जाए, जनता की बात की जाए, तो जनता किस तरह के उम्मीदवार को चुनने जा रही है इस बार? क्या कुछ मन बना के रखें आप लोग? लालगंज में जनता उसी उम्मीदवार को चुनेगा जो उम्मीदवार समाज में सर्वोपरि रहा है, सब दिन जनता के बीच रहा है, सब दिन समाज में कुछ काम करने का काम किया है, मदद करने का काम किया है। चल लावेगा कुवैत से, हरियाणा से, पंजाब से 2 रुपया लेके आज 2 महीना चुनाव के है तो कहेगा कि हम चुनाव उम्मीदवार हैं। तो वैसे उम्मीदवार को लालगंज में रेट उट नहीं है, वैल्यू नहीं है। वो दलाल टाइप के लोग होते हैं, खड़ा होने के लिए, जनता को बुर्बक बनाने के लिए पैसा का अहंकार दिखाते हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है। जनता उसी उम्मीदवार को चयनित करेगा जो उम्मीदवार समाज में रहने का और समाज में काम करने का काम किया है, जो पार्टी के प्रति वफादार रहा है और आज भी वफादार है। उसी उम्मीदवार को जनता मदद करेगी और वोट देने का काम करेगी। उम्मीदवार कौन नज़र आ रहे हैं जो जनता के बीच लगातार रह रहे हैं? क्योंकि राजनीति में तो फेरबदल होते रहता है। आपको कहाँ कौन नेता ये लग रहा है कि पार्टी का लगातार सेवा करते आ रहा है? देखिए, लालगंज में अगर उम्मीदवार की बात करते हैं और जाति की बात करते हैं तो राजपूत बिरादरी में एक सिंगल राजीव सिंह उम्मीदवार रहा है जो परमानेंट राजद के प्रति समर्पित रहा है और अपना माने जो उम्मीदवार खड़ा हुए वैशाली संसदीय क्षेत्र में या यहाँ जो भी उम्मीदवार राजद महागठबंधन से खड़ा हुए हैं उनको 10-20 लाख रुपया मदद करके जिताने का काम भी किया है। ऐसा बात थोड़े है। तो राजीव सिंह राजपूत समाज से आते हैं। अगर उनकी उम्मीदवारी होती है, टिकट मिलेगी तो तन मन धन से हम लोग जिताने का काम करेंगे। वीआईपी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि आपका गठबंधन का अपनी पार्टी का नेता आवे या कोई भी आएगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, गठबंधन धर्म का नियम होता है कि गठबंधन में जिस दल को यह टिकट गया, जैसे लालगंज के हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो लालगंज में जिस दल का गठबंधन से सिंबल हो जाएगा कि हाँ इसी के खाता में गया तो हम लोग उसके साथ है। गठबंधन धर्म का मतलब यही होता है। तो आप उम्मीदवार किस तरह का आप मनसा बनाए हैं कि कैसा उम्मीदवार आएगा तो हम देखिए, पहली नंबर बात, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के
आला अधिकारी जो लोग पटना बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, उन लोगों को मेरा कहना है कि पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, लगातार वैसे लोगों को उम्मीदवारी तय करना उनका अधिकार होता है। और उन लोगों को भी सोचना है कि जो जनता और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को कम मौका मिलेगा। लगातार अगर बाहर से लोग जहीं से तहीं से आके उम्मीदवारी तय कर देगा तो कार्यकर्ता को कम मौका मिलेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से ऊपर के लोगों को, पार्टी के पदाधिकारी लोगों को बताना चाहते हैं कि वो लोग सर्वे कराएं, पूरे विधानसभा स्तर पर सर्वे कराएं सभी उम्मीदवार का, और तब जो है निर्णय ले कि यह किस उम्मीदवार को जो है से टिकट देना है। दल बदल के आ जाएगा उसको जो है सपोर्ट नहीं किया जाएगा। पार्टी में जो है से जो समर्पित कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को टिकट दे। हम लोग सब लोग साथ हैं, गठबंधन के हिसाब से जो है से जो निर्णय होगा वो सब जो है से मानेंगे हम लोग। लेकिन अनुभव क्या रहा है विधानसभा का आपका? हम यहाँ अभी 15 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार निर्विरोध हुए हैं। इसी से समझिए कि निर्विरोध होना आज के डेट में, वो छोटा राजनीति हो चाहे बड़ा राजनीति हो, निर्विरोध होना भी एक मायने रखता है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी हैं पूरे जिला का हम, और यही सब राजनीति अनुभव है। हम लड़े हैं, 15 वर्षों से पैक्स में हैं, निर्विरोध हुए हैं, डायरेक्टर हैं कोऑपरेटिव बैंक के, और पार्टी के पद पर भी रहे हैं, प्रदेश महासचिव तक रहे हैं जुआ का। यानी कि पैक्स में निर्विरोध हुए तो आपको उम्मीद है कि आगे भी जनता आपके साथ रहेगी? बिल्कुल, जनता साथ है तब न निर्विरोध हुए। चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी जनता मेरे साथ है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब कोई बोल रहा है लड़िए, चुनाव लड़िए, लड़ना है। क्या माना जाए कि पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो भी लड़ेंगे क्या? पहले तो पार्टी पर भरोसा करेंगे, और जनता अगर कहेगी तो फिर आगे विचार करेंगे। लेकिन पहले पार्टी हम लोगों को जो समर्पित हैं, हम लोग पार्टी के प्रति, उनको विचार करना है कि समर्पित कार्यकर्ता को देना है, और लगता है मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ स्थानीय खबरों के लिए देखते रहें वैशाली टुडे।